चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ रहा है। 4 वोट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। बीजेपी के मनोज सोनकर बने हैं चंडीगढ़ के मेयर। सदन में हंगामे के बीच बीजेपी ने जीता चुनाव। तो बहुत सारी उम्मीदें थी। केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि निगाहें बनी हुई है कि आखिर क्या होगा, लेकिन महज 4 वोट और देखिए किस तरह से भाई कौन करो चलो देख भाई कौन करो चलो इलेक्शन कराया जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं हुआ। शरेआम हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे सभी काउंसलर सीट पर बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक्स बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक्स ऑन थे। इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 की 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। कोई बैलेट पेपर हमें शो नहीं किया गया। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए। हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार्क था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे। कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे। एसएसपी मैडम, पुलिस सारे हैं। कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है, यहाँ अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे। कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे। लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत दी। फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। देखो, हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है। तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, चंडीगढ़ में चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को झटका। बीजेपी ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीती है उसको लेकर कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जो भी हमने सुनाया जी न्यूज पर। कब उन्होंने आरोप नहीं लगाया है? ये तो चुनाव आयोग पर हमेशा आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीते तब भी इन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया है। तो इनका तो आजीवन आरोप लगाना ही काम है। परंतु देखिए, इंडी अलायंस ने पूरे दमखम के साथ अनैतिक इमोरल गठबंधन कर दिया, तब भी चंडीगढ़ में उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इसके अलावा भी इंडी गठबंधन में एक के बाद एक झटके तो लगातार लग ही रहे हैं। ममता दीदी का झटका, मायावती जी का झटका, नीतीश कुमार जी का झटका। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बोला है कि हम 13 की 13 सीट लड़ेंगे। अब वो आम आदमी पार्टी, देखिए, इस हार के बाद अब आम आदमी पार्टी सीधा कह रही है कि हाई कोर्ट जाएंगे, हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। वो यूनाइटेड नेशंस भी चला जाए, कोई समस्या नहीं है। परंतु सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ धोखेबाजी की है, उनके लोगों ने उनके ही वोट गलत डाल दिए हैं जानबूझकर, ताकि उनका कैंडिडेट ना जीते, जो भी है उनका अंदर का हमें नहीं पता, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? उन्होंने जानबूझ के अगर अपने वोट इनवैलिड करवा दिए हैं, तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बैठ कर तय करे, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस को कहते हैं एक थी कांग्रेस। तो ये तो उनका रिश्ता है। केवल भाजपा को हराने के लिए एक साथ आए, पर इनके दिल से दिल कहाँ मिलते हैं। तो इसीलिए ये अपने अंदर का अविश्वास जो है उसका ठीकरा हम पर ना फोड़े। जी शहजाद, शुक्रिया जी न्यूज से जुड़ने के लिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ये बड़ा झटका, और वहां पर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कर देता गया है। और सदन में हंगामा किस तरह से कांग्रेस के और आपके कुलदीप कुमार के हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, कह रही है कि हम इसको हल्के में नहीं लेंगे, हाईकोर्ट ले जाएंगे। विपक्षी गठबंधन की ये हार है मेयर चुनाव में, और उसके बाद किस तरह से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे सहयोगी कमलदीप हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। कमलदीप, देखिए लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
बिल्कुल, देखिए एक जो सेमीफाइनल मैच था उसको इंडिया गठजोड़ हार चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने इस कह सकते सेमीफाइनल मैच में अपनी जीत प्राप्त की है। चंडीगढ़ के मेयर के नए मौके पर कह सकते हैं कि भाजपा ने अपनी जीत प्राप्त की है। तो वहीं पर कह सकते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रही है वह जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो परिषद है, काउंसलर है, उनकी ओर से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो वोटिंग प्रक्रिया हुई है, वोटिंग प्रक्रिया के बाद जो नतीजे निकाले गए वो नतीजे सही नहीं थे, उनमें कुछ हेर फेर किया गया था। इसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये जो नगर निगम चंडीगढ़ के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर कह सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं पर अंदर जो कह सकते हैं कि एक पूरा हंगामा हो रहा है, काउंसलरों के बीच हंगामा हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेयर के उम्मीदवार थे मनोज सोनकर, उनकी जीत हुई। उसके बाद लगातार इल्ज़ाम लगाए गए इंडिया गठजोड़ की तरफ से और उसके बाद अभी जो सुरक्षा घेरा है वो एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया गया नगर निगम के बाहर, यानी कि कुछ ऐसा प्रदर्शन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसलरों की ओर से ना किया जाए। तो वहीं पर खासतौर पर कह सकते हैं कि जैसे प्रबंध किए गए हैं तो वहीं पर जो हार हुई है, इंडिया गठजोड़ की हार हुई है तकरीबन 12 जो सीट्स कह सकते हैं इंडिया गठजोड़ के हिस्से में आई है। तो वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी को 16 सीट मिली है, जिसमें से कह सकते हैं कि 15 सीट जो भाजपा के पास थी, जिनमें से एक संसद मेंबर की थी। और एक जो जानकारी आ रही है कि अकाली दल के जो काउंसलर हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और दूसरी तरफ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे उनकी 8 वोट जो 8 सीट्स वो है वोट है वो रिजेक्ट हुई है, जिसके चलते अभी मेयर की इलेक्शन में कह सकते भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की चयन प्रक्रिया अभी बाकी है, उसका जो कह सकते हैं कि उस दोनों पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होनी है वो अभी इसके बाद होगी। पर उसी से चलते पहले जो वो कह सकते हैं कि इंडिया गठजोड़ के अंतर्गत आते जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के परिषद हैं, जो काउंसलर हैं, उनकी तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि निरपेक्ष तरीके से मैं लौट रही हूँ आपके पास। जी न्यूज़।